अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज हम इस वीडियो में रेफरेंस मेनू के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे कि बेसिकली रेफरेंस मेनू का मतलब क्या है और इसमें ये जो ग्रुप्स वगैरह आते हैं लाइक टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट एंड सो ऑन, सो इनका आखिरी पर्पस क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहले हम बात कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट जो है आपके पास बेसिकली बहुत सारी हेडिंग्स का एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है आपको आपके फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे लाइक कुछ रैंडम कमांड इस्तेमाल करी और इसके थ्रू मैं कुछ पैराग्राफ अपने पेज पे इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अच्छा, इंसर्ट करने के बाद मैं अगेन अपने पेज के टॉप पे आना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं स्क्रॉल अप कर लूँगा। अच्छा, ये करने के बाद मैं अब कुछ पैराग्राफ के स्टार्ट में कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा अपनी मर्जी की, लाइक रैंडम हेडिंग्स। तो मैंने चैप्टर से स्टार्ट लिया, चैप्टर 1 दिया यहाँ पे, उसको मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। और हेडिंग 1 में कन्वर्ट करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+1। आप चाहें तो होम मेन्यू में आके यहाँ से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये पूरा सेक्शन मैंने पढ़ाया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में, सो आप वहाँ से आके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को। मैं उसको आई बटन में भी दे दूंगा उसका लिंक। अच्छा, रेफरेंस में आने के बाद हम पहले इसको Ctrl+Alt+1 से हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लेंगे और नीचे कुछ मैं डिफरेंट हेडिंग अप्लाई कर दूंगा लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। और इसको मैं हेडिंग 2 दे दूंगा एंड देन अगेन नीचे आएंगे, थोड़ा सा एंटर करेंगे हेडिंग से पहले और यहाँ में कोई भी रैंडम से डाल दूंगा हेडिंग, उसको हेडिंग 3 दे देंगे। सो मैंने एक चैप्टर 1 दिया फर्स्ट पेज पे, मैंने उसको डिफरेंट हेडिंग्स प्रोवाइड करी, एक को 1, एक को 2, एक को 3। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पेज पर आऊँगा और यहाँ पे मैं एक डिफरेंट चैप्टर प्रोवाइड कर दूंगा एंटर करके। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया है चैप्टर 2, हेडिंग 1 दे दूंगा, मैं इसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। देन अगेन एंटर किया और यहाँ मैं ये लिख दूंगा हेडिंग, थीम प्रोवाइड कर देंगे हेडिंग को और एंटर करके यहाँ पे मैं इसको हेडिंग नंबर 3 प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही आप चाहे तो चैप्टर 3 बना लीजिए और 4 बना लीजिए, आपकी मर्जी है, हम सिर्फ एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सो अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेज के टॉप पे एक पेज इंसर्ट करना है, तो मैं पेज के टॉप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+Enter। अब जैसे ही हम Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे आई मीन कि उसके ऊपर एक पेज ओपन होके आ जाएगा जो कि एक न्यू पेज होगा। लाइक Ctrl+Enter क्या करता है, पेज ब्रेक कर रहा होता है। तो जैसे आप Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो आप तो इसके ऊपर एक पेज बन के आ जाएगा, आपके फर्स्ट पेज के ऊपर एक और पेज बन के आ जाएगा, फर्स्ट पेज। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं जिस तरह मैंने टेबल ऑफ कंटेंट के लिए यहाँ पे कुछ हेडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करी ताकि मैं उसको इंडेक्स के तौर पे यहाँ पे विजिबल करवा सकूँ। तो अब मैं सिंपल क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ बने बनाए वो कंटेंट देखने को मिलते हैं, आप चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं क्लिक कर दूंगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पर, क्योंकि हम खुद एक क्रिएट कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, इस कंटेंट में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स का प्रीव्यू शो हो रहा है, हेडिंग 1, 2 एंड 3, क्योंकि हमने हेडिंग्स 3 ही यूज़ करी है तो इसलिए आपको 3 शो कर रहा है। और लेवल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, शो लेवल्स। शो लेवल्स का मतलब ये होता है कि आपने कितनी हेडिंग्स का इस्तेमाल किया, आपको वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। अच्छा, किसी हेडिंग को अगर मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो टॉक 1 एंड टॉक 2, TOC, TO3 ये सब हेडिंग्स होती हैं। अगर मुझे हेडिंग 1 को एडिट करना है मैं क्लिक करूंगा पर फर्स्ट वाले के ऊपर TOC फर्स्ट और यहाँ से मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा इस तरह से। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी उस हेडिंग को स्पेसिफिकली टारगेट कर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ मैं रख लूँगा सेंचुरी गॉथिक हेडिंग 1 के लिए और यहाँ मैं कुछ डार्क ब्लू कलर का टेक्स्ट रख लूँगा। एंड देन यू कैन अप्लाई लाइक मैनी ऑफ ऑप्शन हेयर, फॉर्मेट भी है यहाँ पे आपके पास, इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। वैसे फिलहाल अभी इतना रखेंगे, बोल्ड करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज भी बढ़ सकता है, इसका 18 कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कर देंगे इसको हम लोग ओके इस तरह से। ओके करने के बाद हम यहाँ से दोबारा इसको ओके कर देंगे और फिर यहाँ से आके हम इस वाले पोर्शन को भी यहाँ से ओके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंपल हेडिंग 1 को ही फॉर्मेट रखें तो आप सिंपल ओके कर दें, आप मजीद हेडिंग को भी इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इनके बीच में जो ये लिखा हुआ आ रहा है ये हेडिंग का कंटेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पे पेज नंबर होता है, तो ये बीच में होती है, इनको बोलते हैं टैब लीडर। तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पर अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इन टैब लीडर्स को भी चेंज कर सकते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टैब लीडर्स। इस तरह से आप जो चाहे इसमें यूज़ कर लीजिए, चाहे इसको नन कर दें, हटा दें तो ये हट जाएंगे लीडर्स और फिर नहीं आएंगे। अच्छा, फिलहाल अभी हम इसको इतना रखते हैं और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही लगे हमने ओके पे क्लिक किया तो हमारे पास जो फर्स्ट पेज था हमारा वो वहाँ पर कंप्लीट 2 पेजेस को जो हमने चैप्टर्स दिए थे उससे टेबल ऑफ कंटेंट बनकर आ गया, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब कंट्रोल के साथ अगर हम क्लिक करेंगे इन हेडिंग्स के ऊपर तो हम इन हेडिंग्स पर शिफ्ट हो जाएंगे इन 1 क्लिक। लाइक कंट्रोल प्रेस करना है, फिर माउस का आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है उस हेडिंग पर, तो फिर आप उसी हेडिंग पर देखें इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा,
लेकिन सर ये जो आपको है हेडिंग के साथ साथ हेडिंग का पेज नंबर भी शो करता है कि जो आपने ये हेडिंग है ये कौन से पेज नंबर पे यूज़ की है। तो ये हेडिंग हमने यूज़ की पेज नंबर 2 के ऊपर और ये हेडिंग यूज़ की पेज नंबर 3 के ऊपर। वही ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों ने इसको हेडिंग 2 को हेडिंग 1 को जो है चैप्टर 1 की जो है उसको पेज नंबर 2 पे इस्तेमाल किया और चैप्टर 2 का हमने पेज नंबर 3 पे इस्तेमाल किया, क्योंकि पेज नंबर 1 के वो हमने इंडेक्स का इस्तेमाल किया इस वजह से। और अगर आप इन केस अपने कंटेंट में आके कोई हेडिंग को अपडेट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को अपडेट कर दिया, यहाँ हमने इसको कर दिया फॉर सपोज करें इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। तो अब जब आपने हेडिंग को यहाँ पे एडिट किया तो अपने टेबल ऑफ कंटेंट में ये हेडिंग अपडेट नहीं हुई होगी, तो आपको अपडेट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा अपडेट टेबल पर और यहाँ से कर देंगे आप अपडेट एंटायर टेबल। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह खुद को अपडेट कर लेगा अपने कंप्लीट हेडिंग को। अब उसमें आपने जितने भी टेबल में आपने हेडिंग को अपडेट किया हो कंटेंट में जाकर तो उसको अपडेट कर लेगा। सो ये था टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन। अब हम बात करेंगे फुट नोट के बारे में। फुट नोट जो बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है वो बेसिकली आपको रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैंने फॉर सपोज करें यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ टाइप किया है, लाइक 3 पैराग्राफ ले आए यहाँ पर, और लाने के बाद यहाँ पे हमने इसी सेंटेंस में कुछ रैंडम से लाइक एब्रीविएट लिख दिए हैं और इस तरह से। अच्छा जी सर, जो आपके पास फुट नोट होता है, फुट नोट पेज के लास्ट में आता है और एंड नोट जो है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है। इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज करें कि अगर मैंने अपने MS वर्ड में इस वक्त फ़िलहाल 3 पेज इंसर्ट कर दिए, अब हमारे पास टोटल 3 पेज हैं यहाँ पे। सो अब मैं अगर रैम पे डबल क्लिक करके इसको अगर मैं टारगेट करूँगा और मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा फुट नोट। अच्छा, फुट नोट की शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+Alt+F और एंड नोट की शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+D। अच्छा, क्लिक करेंगे फुट नोट पे, जैसे क्लिक करेंगे उसकी रेफरेंस आपको वो नीचे देगा और जो भी शॉर्ट जो भी उसका एक एब्रीविएशन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि रैम का है कि बस लाइक रीड एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, लाइक हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये है आपके पास शॉर्टकट रैम का। लेकिन अब क्या, जैसे ही मैं अपना कर्सर इस रैम पर लेकर आऊँगा तो वो ऊपर आपको होवर टाइप शो करेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरह से। लेकिन ये जो आपके पास आया ये आपको उसी पेज के लास्ट में देखने को मिलेगा जिस पेज के लास्ट में आपने बेसिकली जिस पेज पे आपने इसको लिखा है। लेकिन जब आप रोम पे अगर मैं अप्लाई करूँगा बेसिकली एंड नोट, तो सर एंड नोट जो है वो हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाएगा, लाइक आपके लास्ट पेज पे ले जाएगा इस तरह से। और फिर आप यहाँ पे रोम का लिख सकते हैं लाइक रीड ओनली मेमोरी इस तरह से। सो ये फ़र्क है बस फुट नोट में और एंड नोट में। वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाता है एंड नोट, और जो आपका फुट नोट है वो आपके डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे ही रहेगा। जिस पेज पे आप उसको अप्लाई करेंगे वो उस पेज पर ही आपको शो करता है। बस वो आप एज अ रेफरेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था इसका बेसिकली फुट नोट और एंड नोट का छोटा सा एक प्रोसेस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, इनको अप्लाई कर रहे होते हैं। सर अब हम बात करेंगे यहाँ पर आकर लाइक इंसर्ट साइटेशंस वगैरह क्या होते हैं। साइटेशंस के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं रैंडम। अच्छा जी सर, एज्यूम करते हैं कि हम एक बुक क्रिएट कर रहे हैं और हमने उस बुक में लाइक 2 पैराग्राफ लिखे फॉर सपोज। अच्छा, लिखने के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ वो तो आपने लाइक खुद अपने मतलब माइंड से लिखा है, जो आपका कंटेंट था वो खुद लिखा है। लेकिन सेकंड पैराग्राफ जो है वो हमने किसी की कॉपी से लाइक कॉपी किया है, ठीक हो गया, लाइक किसी की बुक से कॉपी किया तो अब जब भी आप किसी की बुक से कोई कंटेंट कॉपी करते हैं तो उसकी रेफरेंस देना लाजमी होती है, लाइक उस बुक का ऑथर कौन था, उस बुक का लाइक कॉर्पोरेट ऑथर कौन था और पब्लिशर, इस तरह की रेफरेंस देनी पड़ती है, उस बुक का टाइटल क्या था। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी पैराग्राफ के बॉटम एरिया पे आएंगे इस तरह से। बॉटम एरिया पे आने के बाद हम सर क्लिक कर देंगे इंसर्ट साइटेशंस पर इस तरह, और इस पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू सोर्स पर। अब जैसे ही हम इस ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन खुल के आता है। आप यहाँ पे आके टाइप ऑफ सोर्स में जाएंगे और यहाँ से जिस चीज़ की भी आपको सोर्स देनी है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास बुक लिखा हुआ है और यहाँ बुक सेक्शन भी होता है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस है, शीट्स है, मतलब डिफरेंट चीज़ें जिनकी आप लोग रिपोर्ट सोर्स दे सकते हो। सो फिलहाल हम क्लिक करेंगे बुक के ऊपर, और बुक का ऑथर कौन है हम सर एज्यूम करते हैं कि लाइक मोहम्मद अली यहाँ पे नाम दे देते हैं, और कॉर्पोरेट ऑथर रखना चाहो रख सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है जी। मतलब कि ऑथर के साथ मिलके किसने बुक क्रिएट करने में हेल्प की, किसने कॉर्पोरेट किया है। अच्छा, टाइटल यहाँ पे हम फिलहाल रख लेते हैं लाइक
हेल्थ के ऊपर रख देते हैं, और ईयर कुछ भी यहाँ पे फिलहाल दे देते हैं, और देन सिटी आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, हमने कराची कर दिया है। पब्लिशर हम लाइक यहाँ पे कर देंगे अहमद, इस तरह से। अच्छा, अब सिंपल हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह रेफरेंस बन के आ जाएगी इस पैराग्राफ के बारे में। हाँ, तो अब इस कंडीशन में इस मार्केट में जो होती है उस बुक को पब्लिश कर सकते हैं। अब ये इस पर कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आएगी। सो अगर बिना रेफरेंस के थ्रू किसी कंटेंट लेके अपलोड करोगे कहीं पर भी, लाइक इशू करोगे या फिर लॉन्च करोगे, तो फिर उसमें आपको आगे इशूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। ये करने के बाद हम आएंगे अपनी बिब्लियोग्राफी में, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी रेफरेंस जो है बिब्लियोग्राफी के इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर। सो फिलहाल हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो कंप्लीट उसकी जो हमने इन्फॉर्मेशन दी होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह से। सो ये था इंट्रोडक्शन आपके साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। अब हम बात करेंगे इंसर्ट कैप्शंस के बारे में। इंसर्ट कैप्शन हम बेसिकली 3 चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, फिगर है और हेडिंग है और टेबल है हमारा। सो हम यहाँ अप्लाई करेंगे टेबल पर। अगर एक पे अप्लाई करना सीखे तो बाकी सब पे आसान हो जाता है। सो फिलहाल अभी हमारे पास एमएस वर्ड में एक ही पेज है। हम यहाँ पे अगेन वही करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर लेंगे अगेन आगे, और करने के बाद हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट मेनू पे जाकर यहाँ से एक टेबल लेके आ जाएंगे, रैंडम सा 3 कॉलम्स और 4 रॉस का ले लीजिए, टेबल काफ़ी है। और यहाँ पर हम इसमें कोई भी रैंडम डेटा फिलअप कर देंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा है, देन एम्प्लॉय नेम, देन सैलरी। एम्प्लॉय आईडी रैंडम से फिलअप कर देंगे, एम्प्लॉय नेम रैंडम डाल देंगे, सैलरी भी रैंडम ही इसमें लिख देंगे। और यहाँ पे अगेन सेम एज प्रीवियस 1003 और उसामा 000। अच्छा जी, अब ये पूरा ही टेबल हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पेज पे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। पेस्ट करने के बाद इसमें मैं कुछ चीज़ें चेंज कर दूंगा, बस ये चेंज कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, यहाँ पे हम कर देंगे अटेंडेंस इस तरह से। और कंटेंट में जो मैंने इसमें दिया है बीच में, ये थोड़ा मैं सेट आउट कर दूंगा इस तरह से, और डिलीट कर देंगे एक्स्ट्रा 0। ठीक है जी, तो ये जो हमने 2 टेबल क्रिएट करें, एक सैलरी की बेस पे की है और एक अटेंडेंस बेस पे किया, तो मैं इनको दे दूंगा कैप्शन। सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे इस तरह से और आऊँगा अपने रेफरेंस मेन्यू में, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इंसर्ट कैप्शन पे। करने के बाद टेबल 1 यहाँ पे शो हो रहा है, सही है भाई। यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरह सेमी कॉलन, आप चाहें तो लगा दें, मर्जी है आपकी। और ये लगाने के बाद यहाँ पे हम इस टेबल का नाम दे देंगे, और नाम हम रख देंगे लाइक सैलरी रिकॉर्ड, सिंपल, एंड जस्ट ओके कर देंगे। यहाँ पे लेबल लग चुका है, यहाँ बना हुआ आ गया सैलरी रिकॉर्ड। ऐसे ही टेबल 2 पे आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं एक लेबल। सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पे गए, टेबल 2 लिखा हुआ आ गया है, और यहाँ पे भी कर देंगे इस तरह से हम लोग। इस बार कर देंगे अटेंडेंस रिकॉर्ड, सो अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड देन जस्ट ओके। सो इन रेफरेंसेस को हम लोग एज अ हाइपर लिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मैं अपने फर्स्ट पेज पर आऊँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से, आई मीन टेबल ऑफ फिगर, और करने के बाद सेम वही प्रोसेस होगा। लेडर टैब लीडर्स क्या होती है, मॉडिफाई क्या होता है, जब अभी हम पढ़ के आ रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, सेम वही प्रोसेस है। फिलहाल अभी यहाँ पे ओके कर देंगे सिंपल। और देखिए अब यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड जो थे हमने उसको एक टेबल के फॉर्म में ले आए। अब कंट्रोल के साथ जहाँ भी क्लिक करेंगे वो, मतलब आई मीन जिस टेबल पे क्लिक करेंगे वो मैं उस टेबल पे शिफ्ट कर देगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना ये ऐसा हाइपर लिंक के तौर पे काम कर रहा होता है। सो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स क्या होता है? अच्छा जी, सो इंडेक्स जो है बेसिकली हम इसको पढ़ ही लेते हैं, लिखा ऐड अ सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स, यानी कि हम लोग जो है ना एक सेलेक्टेड टेक्स्ट को उठाकर एज अ इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट शिफ्ट एक्स। सो यहाँ मैं पे एक काम करता हूँ, पहले लाइक रैंडम कमांड से 3 या 2 पैराग्राफ ले आते हैं। लाने के बाद इसमें हम कोई भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसका एक सब मीनिंग, आई मीन सब एंट्री देने के लिए खुद से हम उसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे मार्क एंट्री पे इस तरह से। जैसे हम क्लिक करेंगे मार्क एंट्री पे तो वो वाला वर्ड जो सेलेक्ट किया होगा वो आपके इस मेन एंट्री में आ जाएगा। देन उसकी सब एंट्री आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइक कर दिया इस तरह से स्ट्रॉन्ग, और इसमें रखेंगे हम करंट पेज, बिल्कुल बोल्ड टैलिक करना चाहे कर सकते हैं, सिंपल मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा मार्क। जैसे आप मार्क करेंगे शो एंड हाइड का ऑप्शन खुल के आपके पास आ जाता है।
सो प्रूफ पे जाके मैं सिंपल क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं आप कर दूंगा रैंडम, कोई भी नाम दे दूंगा फिलहाल समझाने के लिए आपको, प्रूफ कर दूंगा और इसको कर दूंगा मार्क। देन ये से फिलहाल मैं क्लोज करूँगा। करने के बाद अब इसी पेज पर आऊँगा मैं और यहीं पर ही मैं इसके इंडेक्स को इंसर्ट कर दूंगा जो मैंने क्रिएट किया है इस तरह से, और जस्ट ओके। तो देखिए वो कंप्लीट आपका जो एक इंसर्ट इंडेक्स था वो इंसर्ट हो चुका है। पावरफुल की जो आपके पास सब एंट्री वो हमने स्ट्रॉन्ग क्रिएट करी है और प्रूफ की जो सब एंट्री हमने प्रूफ क्रिएट करी है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पी बने हुए आ रहे हैं अपोजिट साइन और ये जो डिफरेंट डॉट्स वगैरह आ रहे हैं हर स्पेस के बाद, सो उसको हम होम पे जाके यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हैं, ये हट जाएंगे इस तरह से। सो ये प्रोसेस होता है आपके पास मार्क एंट्री का। सो मार्क साइटेशंस भी कुछ इस तरह काम करता है, बट ये हेडिंग्स पे काम करेगा। जैसे कि फर्स्ट सपोज करें लाइक इसमें कैटेगरीज वाइज काम हो रहा होता है। सो अगर मैंने यहाँ पे रैंडम कमांड से लाइक 4 पैराग्राफ लेकर आया, लाने के बाद मैंने इन चारों को कुछ डिफरेंट हेडिंग दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दी इनको लाइक रूल ऑफ IT, और इस वाले को मैं दे देता हूँ हेडिंग लाइक मैंगो, सिंपल मैंगो रिक्वायरमेंट, सिंपल कुछ भी यहाँ पे हम फिलहाल इस तरह सबको हेडिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं रैंडम सी। करने के बाद नीचे भी आते हैं, आने के बाद सिलेक्ट करेंगे इसको। अच्छा, हेडिंग के पैराग्राफ के स्टार्ट में आना और एंटर प्रेस करना ताकि हम उसके ऊपर आ सकें, और यहाँ पे कर देंगे सर रूल ऑफ लाइक एडमिन, और नीचे भी आके आई नो अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा होगा, लाइक रूल यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पे मैंगो लिखें। सो उसको देखते हैं सर अभी हम क्या इसमें करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कर देंगे लाइक वाटरमेलन, इनफ है, काफ़ी इतना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने कुछ रैंडम सी हेडिंग्स दी हैं और मैं क्लिक करूँगा मार्क साइटेशन पे इस तरह से। जैसे ही हम इस मार्क साइटेशंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक खुलकर आती है विंडो मार्क साइटेशन की, और इसमें कहता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करें किसको किस कैटेगरी में डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे रूल ऑफ IT को सिलेक्ट किया इस तरह से, और करने के बाद जैसे मैं क्लिक करूँगा अपने इस मार्क साइटेशन की विंडो पर, तो ये इस वाले वर्ड को यहाँ पे कैच कर लेगा कुछ इस तरह से, और मुझसे पूछेगा कि आप इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को किस कैटेगरीज में डिफाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसको आप डिफाइन कर दीजिए रूल्स के अंदर, और करने के बाद जस्ट हम जैसे कर देंगे इसको मार्क, ये हो गया मार्क रूल्स के अंदर। और नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कुछ फ्रूट्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा इसको और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जैसे क्लिक करेंगे अगेन इस विंडो पे तो वो अगेन उस वर्ड को कैच कर लेगा, और मैं अगेन यहाँ से इसकी भी कैटेगरीज को चेंज कर दूंगा। आई थिंक हमारे पास यहाँ पे कहीं कैटेगरी हो फ्रूट नाम की, अगर नहीं है तो फिर हम एक कैटेगरी यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। सो यहाँ हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं और रिप्लेस अगर हम करते हैं 8 को फ्रूट से, सो यहाँ FRUIT फ्रूट, और लिखने के बाद स्पेलिंग इसको रिप्लेस करते हैं तो वो देखें वो उससे रिप्लेस हो जाएगा, और ओके पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखें तो वो आपके पास यहाँ पे फिर फ्रूट एक कैटेगरी बन जाएगी बॉटम एरिया पे इस तरह, मतलब एक न्यू कैटेगरी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। ये करने के बाद इसको कर देंगे मार्क, तो ये जो कैटेगरी हो जाएगी आपके पास फ्रूट्स में आ जाएगी। और अगेन मैं यहाँ से एडमिन वाले रूल को भी सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे अपने इस पे विंडो पे, और अगेन वही प्रोसेस हर हेडिंग के लिए हम करेंगे बेसिकली। सो इसको भी कर देंगे मार्क, जो रूल्स की उन्हें हम रूल्स की कैटेगरी में रखेंगे और जो फ्रूट्स वाली हैं उसको हम फ्रूट्स की कैटेगरीज में रखेंगे। सो ये हमारे पास फ्रूट्स बॉटम एरिया पर है, एंड जस्ट मार्क इट, क्लोज कर देंगे यहाँ से इसको, क्योंकि हमने इसको सबको मार्क कर लिया है। करने के बाद अब मैं इसका वही अगेन जो पी का साइन बना हुआ आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सिंपल हाइड कर दूंगा। और रेफरेंस में आने के बाद हम चाहें तो इसके अगेन क्लिक करेंगे स्टार्ट में हेडिंग के और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, आपके पास टॉप पर एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आप एक इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, एंड जस्ट ओके। तो फिर वो आपको हेडिंग्स की कैटेगरीज वाइज डिफाइन करके देगा इस तरह। और ये कह रहा है कि आपने भाई रूल जो आपका ये वाला एडमिन का है वो पेज नंबर 2 पर है, बट ये दोनों हेडिंग्स आपके रूल्स की कैटेगरी में आती हैं, और जो आपके पास मैंगो और वाटरमेलन की हेडिंग है वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आती हैं। सो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। और रही बात आगे की मेन्यूज़ की, तो उसकी वीडियोज़ भी कमिंग सून है। सो यहाँ तक जो समझ में आया हो और कुछ सीखने को मिला हो, सो काइंडली लाइक भी करना है और कमेंट भी और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।
We'll be right back.